का जैसे टॉपिक है, ठीक है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो पहले समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम उसे बोलते हैं जहां पे लोग या तो सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं या बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है, वो एक जोन जैसा हम मार्क करते हैं जहां पे लोग सेल या बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। जहां पे सेल करते हैं वहां हम सेलर जोन बोलते हैं, और जहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं वहां पे आपको हम बायर जोन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब पहले सपोर्ट को समझते हैं। देखिए, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड, ठीक है। लोग जहां पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे मार्केट पे ये जो प्राइस है, ये जो एरिया है, यहाँ पे एक फेयर रेट है, मतलब एक एवरेज रेट हो सकता है मार्केट पे, या तो एक सस्ता। मान लो यहाँ पे मार्केट को कॉस्टली लग रहा है, तो यहाँ पे उन मार्केट में सस्ता फील हो रहा है कि हाँ चलो ये मार्केट प्राइस जो है वो अभी एक फेयर वैल्यू पे है, एक बाइंग वैल्यू पे है, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो मैं अच्छे प्राइस पे सेल कर पाऊं। ये सोच के साथ लोग जो मार्किंग करते हैं, जिस एरिया को मार्कआउट किया जाता है उसको हम सपोर्ट के नाम पे जानते हैं, राइट। ठीक उसका ऑपोजिट, जहां पे लोगों को चीजें कॉस्टली लगने लगता है कि मान लीजिए गोल्ड का प्राइस को हम प्रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। अब गोल्ड का प्राइस मान लो अभी मान लो 5,000 चल रहा है, 5,000 पे चल रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर 5,000 से 7,000 चला गया, ठीक है। अब मान लो जो 7,000 पे चला गया, तो अब ये मार्केट में एक हाई कॉस्ट हो गया, है ना। तो जो लोग 5,000 में बाइंग किए होंगे, वो लोग 7,000 को टारगेट कर सकते हैं कि चलो मुझे 2,000 का एक बेनिफिट हो गया, तो मैं 7,000 पे सेलिंग कर दूंगा। तो 7,000 रेंज पे जब मार्केट पहुंचेगा गोल्ड, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बिकवाली शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ देर तक वो बिकवाली करेंगे जब तक उनके पास सप्लाई है। अब मार्केट में जब सप्लाई आ जाता है, तो मार्केट का प्राइस क्या होता है, वो डिमांड की तरफ जाता है कि जहां पे फिर से लोग बाइंग करने की ट्राई करेंगे। और जहां पे फिर से लोग ट्राई करेंगे बाइंग करने का, या डिमांड आएगा मार्केट पे, नहीं इस प्राइस सही है, ये प्राइस में फिर लोग बाइंग करना शुरू करेंगे। फिर वो जो प्राइस होगा उसको हम डिमांड या सपोर्ट मार्कआउट करेंगे, ठीक है। हाँ, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको मार्किंग कैसे करेंगे? हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये जैसे हम ये चार्ट खोले हुए हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी एक, मान लो एक चार्ट ले रहे हैं, अब ये हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है हमें, ऐसे रेंडमली कोई भी चार्ट उठाओगे तो कोई भी स्टॉक का हो या इंडेक्स हो, ठीक है, या फ्यूचर्स चार्ट हो, हर चार्ट में हमें दो चीज मिलता है। ये जो नीचे का होता है ये डेट एंड टाइम का, और राइट साइड जो होता है वो उसका प्राइस होता है, ठीक है। अलग अलग चार्ट पे अलग अलग डायरेक्शन, एक्स या वाई डायरेक्शन हमें बोलते हैं इसको, ठीक है। हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कहीं भी हम ऐसे स्टॉप करते हैं, तो अब आज मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, कल यहाँ पे क्लोजिंग था, परसों फिर यहाँ पे ओपन हुआ है। हमें प्राइमरीली हमें क्या दिखता है, उससे पहले का प्राइस एक्शन दिखता है, या उससे पहले का मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन हमें दिखाई देता है ना। तो जब भी हम आगे ट्रेड करते हैं या आगे प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, उससे पहले हम दो चीज बहुत ध्यान से देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ, कि कहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं, या कहाँ सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे ले आने का, या अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, ठीक है, जो अपने पास उनका क्वांटिटी होता है वो कम करने की, ठीक है। उस चीज को हम सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जहां से सेलर्स कमजोर पड़ जाएंगे और बायर्स हैवी होके फिर से मार्केट में डिमांड ले आते हैं, उसी चीज को बाइंग करके मार्केट को फिर ऊपर ले जाने के लिए उस जोन को हम सपोर्ट मार्किंग करेंगे। जैसे अभी हमें एक बहुत स्ट्रांग जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा? जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट जब भी इस लेवल पे आया है, ठीक है, जैसे ही मार्केट लेवल पे आया था, तो इस लेवल से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ कौन प्रेशर में होगा, कौन पावर में होगा? यहाँ पे बुल प्रेशर दिखाए हैं, देखो पहला कैंडल पे, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये पहला कैंडल का देखो जो सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट पहली बार गिरना चाहता था, या सेलर्स हैवी हुए थे, बट बायर्स अपना फिर से वो प्रॉफिट बुक किए होंगे। जो लोग यहाँ सेल करके रखे होंगे वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे, कुछ नया बायर्स यहाँ पे एंट्री लिए होंगे,
ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से मार्केट एक बुलिश हैमर दिखाया है। बुलिश हैमर का कंडीशन क्या होता है कि चलो यहाँ से बाइंग आएगा, बट नेक्स्ट कैंडल पे ही सेलर्स फिर से हैवी हो गए और इसका 50% से नीचे, अगर मैं इसका 50% कैलकुलेट करूं तो इसका 50% से नीचे ही मार्केट क्लोजिंग दे दिया नेक्स्ट कैंडल पे ही। देखो ये कितना पॉइंट का कैंडल है, 86 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। तो इसका 50% यहाँ पे आएगा। जो जो समझ में नहीं आए पूछना। हाँ देखो ये है इसका, इस कैंडल का 50%, ठीक है, जो मार्कआउट हुआ। और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर से रिटेस्ट किए, फिर उसका लो ब्रेक करके फिर क्लोजिंग मिला, फिर नेक्स्ट कैंडल ये डे लो भी क्लोज हो गया। और ये जो जो सेलर्स जो पहला कैंडल बनाए थे अपना हमारे जो कैंडल टाइप बनाए हैं, उस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया। इससे कंफर्म हो गया कि आज के मार्केट में सेलर्स हैवी हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब कोई भी बायर तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा जब ये मार्केट, जब तक एक प्राइस एक्शन के साथ नीचे आके एक पॉजिटिव कैंडल ना बनाए या पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाए या एक प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास आके मार्केट जब तक ना रहे। अगर हम मार्केट को छोटा करते जाएं, ठीक है, एक एक छोटे कैंडल्स के साथ बहुत पीछे अगर देखा जाए तो देखिए हमें कौन सा लेवल दिख रहा है। अगर मैं इसको बड़ी टाइम फ्रेम में देखूं तो प्रीवियस पीछे पीछे का जो सपोर्ट है वो आराम से हमें दिखाई देगा, ठीक है। हम कहाँ पे थे जो मार्कआउट हुआ है, देखो यहाँ पे हम मार्किंग किए हैं। तो हमें अगर प्रीवियसली बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ठीक है, हम प्रीवियस को ही प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक बार सेलर और बायर के बीच में फाइट हुआ है इस लेवल पे, है ना। और यहाँ पे यहाँ से देखो मार्केट डिमांड में आके इतनी बड़ी रैली दिया है। तो हम इसको एज ए सपोर्ट मार्क करेंगे इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को मार्क करेंगे। इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि कौन से लेवल पे हम क्या मार्कआउट किए हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन मार्क कर देता हूँ ग्रीन में, ताकि ग्रीन का मतलब हो जाता ये हमारे लिए एक सपोर्ट मार्क किया हो प्रीवियसली। फिर इसको जो लास्ट सपोर्ट मिला है मार्केट को, देखो ये जोन है, देख रहे हो। चलो ये एक नया सपोर्ट, ये हमें दो सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं। जोन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई एक प्राइस से तो मार्केट रिटर्न नहीं आया ना। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियसली क्लोजिंग देके फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ जब ऊपर जाके फिर एक फेयर वैल्यू में आया, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग होगा वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो फिर से एक बहुत बढ़िया बुलिश प्रेशर के साथ मार्केट यहाँ से फिर दोबारा गया है, फिर 50% रिटेस्ट करके फिर मार्केट ने एक सेम जो डायरेक्शन के तरफ अपना मूवमेंट दिखाया है, पॉजिटिव मूवमेंट, है ना। तो इसलिए इसको हम सपोर्ट मार्किंग किए, ठीक। अब जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर, इस जो हम अभी रेजिस्टेंस के जैसे मार्किंग किए ये जो जोन को, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को ना ब्रेक करे तब तक इस कैंडल और इस सिनेरियो के लिए हमारे लिए ये मार्केट अभी नेगेटिव जोन पे ही फंसा हुआ है, ठीक है। अब लोअर हाई जैसे ही बनाते जाएगा तो हम उसको मार्कआउट करते जाएंगे। देखो ये पहले क्या था, ये लेवल प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह काम किया था, बट मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया और फिर से बहुत नीचे आके फिर जाके यहाँ पे फिर तोड़ने का ट्राई किया, ठीक। 2-3 दिन इसके बीच में फाइट हुआ, बट फिर से मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब लोअर लो के नीचे क्लोजिंग देने के लिए मार्केट सक्सेस हो जा रहा है, ठीक है। एक लो है, एक नया लोअर लो क्रिएट कर दिया, ठीक। फिर थोड़ा रिट्रेस किया इसका, इस ट्रेंड का 50% रिट्रेस करके फिर से मार्केट सेम कंटिन्यू मूवमेंट दिया और फिर से एक नया लो क्रिएट हो गया। अब जो नया रिसेंट लो बना है वो ये जोन है। तो अभी हमारे लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा वो ये जोन होगा, ठीक है। करंट, अगर हम करंट ट्रेंड का बात करें तो, ठीक है, ऐसे हम सपोर्ट को मार्कआउट करते हुए जाएंगे। और जब मार्केट कंटिन्यूअसली या मतलब जब कंटिन्यूअसली दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस को कंटिन्यू एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है, फिर हम ट्रेंड रिवर्सल सोचते हैं। जैसे कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे ये हमारे लिए अभी एक कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, एक सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा है ना, ये देखो, ठीक। अब मार्केट यहां से एक पॉजिटिव बनने की ट्राई कर रहा है। अगर फिर से ये इस सपोर्ट तोड़ के फिर से एक लोअर लो बनाता है तो हम इस कंटिन्यूएशन को एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। यही काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का,
कि जहां पे मार्केट को एक अच्छा वैल्यू मिलता है मार्केट सेल करता है, या जहां पे मार्केट को एक बाइंग अच्छा वैल्यू मिलता है मार्केट को वहां से सपोर्ट मिलता है और मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है। ठीक है। अब जैसे ये मैं अभी रिसेंटली आपको अगर दिखाऊं, अगर मार्केट यहां से फिर से देखो ये आ गया एक लोअर लो, ठीक है, अगर इस लो को ब्रेक ना करते हुए मार्केट मान लो यहां से अभी है ये 50% तक रिटेस्ट करे, या ऐसे फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ इस हाई, ये जो लास्ट हाई लगा है इस हाई के ऊपर एक यहाँ पे क्लोजिंग मिले, फिर नीचे आए थोड़ा, ठीक है, फिर ये जो हाई बन रहा है एक जोन बन रहा है, इस जोन को ऐसे सपोर्ट लेके फिर से एक नया हायर हाई बनाए, ठीक, फिर से थोड़ा सा ये जो रेजिस्टेंस ये जो नया हाई बना होगा फिर ये हाई को सपोर्ट लेके फिर से एक ये नया हाई बनाए, तो क्या होगा, ये फिर इसको हम ग्रीन कर देते हैं रुको, ताकि हाँ अब ये क्या होगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट मूव हो जाएगा, फिर हर एक रेजिस्टेंस तक मार्केट जाने का ट्राई करेगा। कैसे, ये ये एक नया रेजिस्टेंस है ना, तो मार्केट यहां तक तो पहुंचा नहीं अभी, ठीक है, ये एक्सट्रीम सपोर्ट है, ये अभी हमारे लिए एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये करंट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करेगा, क्यों, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था, यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था प्रीवियसली, बट यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट करके ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, मार्केट उस रेजिस्टेंस तक अभी आया नहीं, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ बीच में कहीं है, ठीक है। अब इसको मैं छोटी टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ये जो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में आ रहा था मार्केट, अब देखो बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो प्राइस है, देखो ये प्राइस कितना था, 24,350 का लेवल था, ठीक है, अब यहाँ पे जो लेवल मिला मार्केट को नया लो का, वो मिला 24,450, मतलब प्राइस अपग्रेड हो रहा है, मतलब प्राइस हायर प्राइस पे क्लोजिंग दे रहा है ना। उसके बाद फिर एक नया प्राइस में क्लोजिंग मिला, देखो ये जो लो था ये था 24,500 के ऊपर, अब 500 लेवल के ऊपर मार्केट फिर 2 दिन हो गया कांस्टेंट, मतलब कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट का अभी करंट क्लोजिंग की बात किया जाए तो मार्केट 24,600 में क्लोजिंग दे रहा है ना। तो ये जो प्राइस है ये बढ़ते हुए जा रहा है कि घटते हुए आ रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है ना। तो इसको हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं। और ये जो मार्केट में पुल बैक आ रहा है इसको पुल बैक बोलते हैं, कि तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, मान लो आप यहाँ पे बाइंग किए हो इस एरिया में, ठीक है, आपको जब इतना बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा क्या आप जीरो होने का ट्राई करोगे कभी भी अपना प्राइस को, नहीं। मान लो यहाँ पे 100 रुपए में आप प्रीमियम बाई किए हो, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे जब तक मार्केट पहुंचेगा तो वो प्रीमियम तो 100 रुपया नहीं रहेगा, जो भी मार्केट का मूवमेंट मिलेगा ये डेल्टा वैल्यू के हिसाब से क्या होगा, ये 100 का 180 या 200, ठीक है, या 300, कुछ भी प्राइस में पहुंच गया होगा, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो 300 का वैल्यू फिर से 100 रुपए में आ जाए, एटलीस्ट आप अपना 50% तो बुक करना ही चाहोगे, है ना। तो जैसे ही मार्केट एक ट्रेंड के रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है, वहां जिस सफिशिएंट प्रॉफिट मिलता है या टारगेट पूरा हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जिस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्या होता है, ये रेड कैंडल्स आपको दिख रहा है जनरेट होता है, ठीक है। फिर से यहाँ जो बायर्स बैठे थे उनको लग रहा है कि फिर से ये एवरेजिंग प्राइस पे आया है या एक फेयर प्राइस पे आया है, तो फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू हो जाता है और एक हमें बाइंग प्रेशर के साथ कैंडल मिलता है, जिसको देख के फिर से लोग मार्केट पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर से एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाता है। यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, तो बताओ। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो अभी अभी हम देखेंगे कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक मार्केट क्यों इंटरेस्टेड होता है और कैसे मूव करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो एक छोटा सा एग्जांपल से अभी हम समझते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ एक मैं आपको चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखाया हूँ निफ्टी में, ठीक है। अब देखो अभी हमें ये जो रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं जोन मार्कआउट करता हूँ, मार्किंग करता हूँ, देखो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन हमें प्रीवियसली दिख रहा है, मान लो हम इसी कैंडल पे खड़े हैं और यहाँ पे हमें सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन, ठीक, अरे
ठीक है। इस सपोर्ट जोन हम ग्रीन मार्क आउट तो करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दो ही जोन हमारे पास है, एक रेजिस्टेंस जोन, एक सपोर्ट जोन। अब मार्केट देखो, जहां यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, मार्केट धीरे धीरे आया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल हुआ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, बट ट्रेंड कंटिन्यू होके वो एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, सॉरी ये एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब इस सपोर्ट से क्या हुआ, मार्केट, एक सेकंड कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ये एक सेकंड। एक रिक्वेस्ट आ रहा है, रुक जाओ। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। अब क्या कंडीशन रहेगा मार्केट में कि लोग यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रीवियसली हमें क्लियरली हमें जो रेजिस्टेंस मार्कआउट किए थे, जो जहां पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्किंग किए थे, क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन था मार्केट के पास, ठीक है। देखो एक कंसोलिडेशन था, कुछ देर तक सेलर और बायर के बीच में फाइट हुआ था, ठीक है। ये अगर ऐसे में जोन मार्क करूं, इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखाई देगा। ये जोन देख रहे हो, यहाँ पे इसका साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बस यही है कि यहाँ पे बायर्स तो स्ट्रांग बनाने की ट्राई कर रहे थे। देखो धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बड़ी बनती जा रही थी, बट हुआ क्या, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा देर तक पॉज हो गया। कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर कहीं भी हमें मार्केट ऐसे थोड़े रेस्ट करते हुए मिलता है कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ चलो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करने का मतलब ये होता है कि वहां पे बायर भी उतना पावर लगा रहे हैं और सेलर भी उतना पावर लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब बायर 100 क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं तो सेलर भी 100 क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। तो मतलब ना मार्केट सेलर को बाहर निकाल पा रहा है ना बायर्स को, ठीक है। आखिरकार जहां सप्लाई या डिमांड में कमी आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे सप्लाई में कमी आता तो डिमांड बढ़ जाता, तो डिमांड बढ़ते हुए फिर मार्केट को इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला जाता। बट क्योंकि यहाँ पे, यहाँ देखो कुछ देर तक जब कंसोलिडेट हुआ और एक सेलर कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया, दिख रहा है क्लियरली? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेलर कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया है ना। फिर नेक्स्ट कैंडल उस उन लोगों को कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, या लिक्विडिटी स्वैपिंग भी बोलते हैं, या हम आगे डिस्कस करेंगे, एसएमसी का पार्ट है, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वैप कर, ये फिर से बियरिश प्रेशर देख रहे हो, एक कितनी बड़ी वीक से ये कैंडल कैसे बना है, ऐसे बना है। मान लो ये रेड बॉडी है, ठीक है, ये रेड बॉडी है, और एक अगर मैं इसको ऐसे, ये इस तरह का बना है, देखो इतनी बड़ी विक्स बना है ना। इतनी बड़ी विक्स का मतलब क्या है, मार्केट में बुल्स प्रेशर्स में आगे, मतलब बायर्स प्रेशर में आके मार्केट को ऊपर लेने की पूरी ताकत लगाए, बट सेलर्स इतना हैवी हो गए कि मार्केट को फिर धकेल के इतना नीचे आके क्लोजिंग दिए, ठीक है। इस कहां तक क्लोजिंग दिए, जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी क्लोजिंग था एग्जैक्टली उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे बियरिश प्रेशर हमें क्लियरली शो हो रहा है, और उसके नीचे तक आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मार्केट ओपन हुआ कैंडल यहाँ पे, मार्केट ऊपर तक लेके गए बट सस्टेन नहीं कर पाए, और नीचे आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखे हमें क्लोजिंग मिला। तो ये क्या हुआ, एक लोअर लो फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्केट है, यहाँ पे सेलर्स हैवी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, यहाँ बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं, यहाँ बायर्स क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये ट्रेंड एक सिग्नल देता है कि मार्केट में अब सेलर प्रेशर बढ़ सकता है। हम कंफर्मेशन के लिए बहुत चीजें फ्यूचर में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको आगे कैसे कंफर्म करेंगे बहुत चीजें, जैसे वॉल्यूम कैंडल का हम कंफर्मेशन लेंगे, कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कोई भी कैंडल ईएमए का ब्रेकआउट हो, जैसे कुछ जो स्मॉल ईएमए हो या उसके ऊपर एक बड़ी ईएमए, वहां पे कोई ब्रेकआउट हमें ऐसे क्रॉसओवर मिले, ठीक है, या आरएसआई डाइवर्जन को हम बाद में सीखेंगे अभी एक दो दिन में, ठीक है।
और या तो हम पिवट पॉइंट का यूज करेंगे अगर रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन मिलता है। ऐसे बहुत सारे कंफर्मेशन मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। या हम इसका भी यूज कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है, कंटिन्यूएशन हो रहा है या क्या है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि सेलर यहाँ पे हैवी हो रहे हैं, राइट, और बायर कमजोर पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, यहां जो सपोर्ट जोन बना था, ये एक मैंने बोला कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे बायर्स जरूर एक्टिव रहेंगे क्योंकि कुछ प्रीवियस ऑर्डर भी पेंडिंग होता है या बायर्स का एसएल भी पड़े हुए होते हैं। अब मान लीजिए इस कैंडल का ब्रेकआउट पे कोई लॉन्ग एंट्री लिया है या बाइंग बाइंग किया है, तो उसका साइकोलॉजी क्या होगा, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया प्रीवियस स्विंग हाई तक, मान लो यहाँ पे वो टारगेट रखा होगा, मार्केट स्विंग हाई तक गया तो टारगेट बुक करेगा। अगर नहीं, अगर रिट्रेस हो जाता है या रिवर्स हो जाता है या अपने डायरेक्शन गलत हो जाता है, उसका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कहां तक होल्ड करेगा, इस लो तक होल्ड करेगा, राइट। ये उसका स्टॉप लॉस जोन होगा। और इसी जोन का एसएल जैसे ही कट आउट होगा, इसी जोन के नीचे मार्केट जैसे ही आ जाएगा, तो वहां क्या होगा, इन सारे बायर्स का लिक्विडिटी हंट होगा या इन सारे बायर्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो हंट होगा, ठीक है। तो फिर यहां देखो हमें इसीलिए ये बुलिश प्रेशर दिख रहा है, बट ये बुलिश प्रेशर नहीं है, इन लोगों का एसएल हिट हुआ है। एसएल हंट होने से क्या होगा, अगर कोई देखो, अगर कोई यहाँ पे एसएल लगा रहा है तो वो अपने पोजीशन को हटा देता है, ठीक है, अगर अपना पोजीशन मार्केट से रिमूव कर देता है तो क्या होगा, ये हमें एक बुलिश प्रेशर जैसे दिखेगा। बट फिर से क्या होगा, यहाँ बुलिश प्रेशर का कोई काम नहीं था, यहाँ अभी भी सेलर स्ट्रांग है। इसका सिग्नल कहां से मिल रहा है हमें, ये सेकंड कैंडल से। देखो मार्केट इस कैंडल के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आके मार्केट जो इसका 50% है उसके नीचे क्लोजिंग दिया, इसलिए मार्केट क्या हुआ, ये तो मार्केट का लास्ट आवर था, इसलिए मार्केट नेक्स्ट डे इतनी बड़ी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, ठीक है। ये जब हम बीटीएसटी कैसे करते हैं वो सीखेंगे, उस वक्त बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो अभी बस ये देखो कि मार्केट मार्केट अपना ट्रेंड को कैसे किस तरह का बिहेवियर दिखा के मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ठीक है। अब फिर मार्केट ड्रॉप होते गया, यहाँ पे देखो एक नया लो बना है। यहाँ तो हम नहीं कंफर्म हो सके कि चलो यहाँ हम बाइंग कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक हमें क्या, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ दिख रहा है मार्केट, ठीक है। एक लोअर हाई बनाते हुए क्या कर रहा है मार्केट, एक नेगेटिव बिहेवियर के साथ जा रहा है, ठीक है। तो बट जब जैसे मार्केट हमें एक दो दिन बाद यहां जैसे मिला, हमें इस जोन को मार्कआउट करके रखना है क्योंकि मार्केट इसके नीचे और कोई लोअर लो नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो क्रिएट नहीं हुआ है और यहां से इतनी बड़ी हमें बाइंग प्रेशर मिला है, ठीक। जो रिक्सी ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं अच्छे से। ये एक नया रिसेंट जोन बना है सेलर्स का, यहाँ पे एक बुलिश प्रेशर मिला, एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिला, तो वो इसी क्लोजिंग के बेसिस पे छोटी टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस जोन के जो स्विंग लो होगा, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर, एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। जैसे इस मान लो इस कैंडल के ऊपर बाइंग प्रेशर किए और यहाँ तक टारगेट रखें और यहाँ तक एसएल रख सकते हैं, ठीक है। बट वो आपको धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के साथ आप समझ पाओगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे क्या करना है। बट अभी हम जो सपोर्ट समझ रहे हैं उसको फोकस करते हैं। जैसे ये सपोर्ट हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट क्यों हमें सपोर्ट मार्कआउट करना है और यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस मार्कआउट किया है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये प्रीवियसली हमें रेजिस्टेंस जोन था, अब ये करंट सपोर्ट जोन है। हमें अभी क्या मिला, एक रेंज मिल गया, ठीक है। ये कितने पॉइंट की रेंज है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये रेंज को अगर मैं मार्किंग करूं तो ये 250 पॉइंट्स के अराउंड का एक रेंज है, ठीक है। मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे, हम इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करेंगे। जब तक सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में डिमांड आएगा और मार्केट में हमें कोई भी बुलिश प्रेशर शो होगा, ठीक है, या बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा, हम उस बुलिश कैंडल के ऊपर या एक स्विंग के ऊपर बाइंग करने के ट्राई करेंगे। जैसे देखो ये दिन का पहला कैंडल डोजी हुआ, डोजी का मतलब क्या है, यहाँ बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं कि ये सपोर्ट वैलिड रहे और इस सपोर्ट से मार्केट को ऊपर ले लिया जाए, ठीक है। और यहाँ सेलर्स भी बोल रहे हैं कि भाई जब इतनी बड़ी कंटिन्यूएशन आया है, जब इतनी बड़ी सेलर प्रेशर है, हम और थोड़ा प्रेशर लगा के ये सपोर्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट सपोर्ट अगर कहीं में, अगर मान लो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है, इस नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक मार्केट को ले लिया जाए, ठीक है, लेने की ट्राई करेंगे कौन, सेलर।
बट यहाँ अगर बुलिश प्रेशर अच्छा रहेगा या डिमांड मार्केट पे अच्छा रहेगा तो क्या होगा, ये फिर से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की प्रोबेबिलिटी जनरेट करेंगे, या अपना प्रेशर लगा के मार्केट को धीरे धीरे उस न्यू रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तक या न्यू रेजिस्टेंस तक लेने की ट्राई करेंगे, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ। देखो पहला कैंडल डोजी, सेकंड कैंडल डोजी, और थर्ड कैंडल में क्या हुआ, बुलिश प्रेशर शो हुआ, सेलर्स कमजोर पड़ रहे हैं। क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको जूम करूं, आप थोड़ा सा समझो मैं कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे पहले सेलर्स बायर्स यहां तक लाने का ट्राई किए, ठीक है, यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो गए, फिर बायर्स यहाँ मतलब सेलर्स यहां तक लेने के लिए सक्सेसफुल हो गए, बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे ही हार मान गए, ठीक है, उस लेवल से नीचे, है ना, और बायर्स मजबूत हो गए। देखो बायर्स यहां तक लाने का सक्सेसफुल हो गए, बायर्स अपना लो तोड़ने नहीं दिए, है ना, और हाई, एक नया हाई लगाने के लिए कमजोर रहे, तो ये और इंडिसिसिव कैंडल हो गया या कैंडल हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल में साइकोलॉजी क्या आया, सेलर्स और हैवी हो गए, सेलर्स यहाँ पे और प्रेशर में आ गए, और अपना लोअर हायर हाई ब्रेक नहीं करके लोअर हाई बना के क्या किए, इस प्रेशर में मार्केट को फिर से नीचे लेने का ट्राई किए, बट एक नया लो क्रिएट नहीं कर पाए। यहाँ पे वो लोग क्या हुआ, इनका इसके नीचे तो लाए मार्केट को, बट क्लोजिंग नहीं दे पाए, और फिर से मार्केट जाके उसी बॉडी कैंडल के आसपास क्लोजिंग दिया, फिर अब आए बुलिश प्रेशर में, ठीक है। अब जहां पे मार्केट क्लोजिंग दिया था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ, और पूरी बुलिश प्रेशर के साथ इस कैंडल का हाई ब्रेक करके इस बॉडी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने की सक्सेस मिल गया। अब जो लोग डे ट्रेडर होते हैं या स्कैल्पर बोलते हैं या छोटी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, वो लोग इसी ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अब ये अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ उनके लिए, तो एक छोटी टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट बन जाएगा, हाँ सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा। अब जब रिटेस्ट होगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट जैसा बिहेवियर हुआ, या कोई भी, जैसे देखो यहाँ पे हैमर कैंडल मिला है, अगर हैमर कैंडल मिला या एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, तो क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे या इस स्विंग हाई पे एग्जैक्टली एंट्री लेते हैं, ठीक है। कहां पे एंट्री लेंगे, इस स्विंग हाई पे, ये एक रेजिस्टेंस, देखो अब कैसे हो रहा है, देखो अब देखो, ये है करंट सपोर्ट, ये है करंट रेजिस्टेंस छोटी टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग मिला, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री करने का ट्राई करेंगे, और ये जो स्विंग लो रहेगा, ये जो कैंडल का लो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल मिल चुका है, और एक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक स्विंग लो मिल चुका है, ये स्विंग लो, या जो थोड़ा सेफ ट्रेडर होते हैं, ये स्विंग लो को भी एसएल प्लेस करते हैं, या इस ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनेगा, इस जोन के नीचे एसएल रखते हैं, और 1:2 का टारगेट रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए 1:2 मिनिमम, ठीक है। अब देखो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट करके एंट्री लिया है, एग्जैक्टली 1:2 पे जाके फिर से मार्केट में एक सेलर प्रेशर आने के लिए ट्राई हुआ। आगे क्या हुआ वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ एंट्री साइकोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके केस साइकोलॉजी के साथ माइक्रो एंट्री लिया जाता है, ठीक है। पहले कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट में फाइट हुआ, यहाँ बुलिश प्रेशर अपना सक्सेसफुल एक ब्रेकआउट देके अपना प्रेशर को दावेदार किए, या एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं, या पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे। फिर रिटेस्ट के बाद इतनी बड़ी सेलर प्रेशर कैंडल क्रिएट करने के बावजूद नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बना, कहां पे, एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस जोन पे जहां पे प्रीवियस 2-3 कैंडल पे रेजिस्टेंस जोन बना था। और एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर जैसे ही बना, मार्केट एक सक्सेसफुल रिटेस्ट का वेट किया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट का वेट किया, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे देख रहे हो ये रिटेस्ट है, ठीक है, यहाँ सेलर हैवी होने के ट्राई कर रहे हैं, बट इस कैंडल के नीचे या इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। और बहुत छोटी टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं, तो ये भी हमारा एसएल बन सकता है, इतनी छोटी, ठीक है, 10-12 पॉइंट का एसएल, ठीक है। बट अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, ये थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी है, आप सेफ अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर रहे हो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के साथ चलना चाहते हो, तो ये भी एक छोटा एसएल बन सकता है। अगर आप स्कैल्पर हो तो छोटी एसएल के साथ, बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो। कहां से, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, जहां पे भी आपको सही लगे आप अपना वहां टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक जोन को हम
वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये सब हम बाद में समझेंगे, ये क्यों मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बोलता हूँ, यहाँ पे एक वैलिड रेजिस्टेंस और वैलिड सपोर्ट बोलता हूँ, ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये समझ का पार्ट है, क्योंकि मार्केट अंदर इंटरनली कैसे मूव करता है, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वहां पे कैसे वैलिडेट होता है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे समझाया, एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला तो बायर्स यहाँ एंट्री ले लिए, वैसे यहाँ भी एंट्री लिए होंगे। नीचे बायर्स का सेल वैलिडेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्यों हम एंट्री तुरंत नहीं बनाएंगे, क्यों वेट करेंगे सक्सेसफुल एंट्री। मैंने आपको क्या सिखाया, देखो जैसे यहाँ पे ये सक्सेसफुल एंट्री हुआ, बट क्या हम यहाँ एंट्री बनाए, नहीं बनाए, एक रिटेस्ट और सक्सेसफुल पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट किए, ठीक। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे वो चीज हमें शो नहीं हुआ। जैसे यहाँ पॉजिटिव एक्शन के साथ मार्केट ब्रेकआउट तो हुआ, बट उसके नीचे ये जो जोन था जिसको जहां पे ब्रेकआउट हमें मिला, उस जोन के नीचे आके मार्केट क्लोजिंग दे दिया एग्जैक्टली, है ना। तो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं इसको। ब्रेकआउट फेलियर कंडीशन में हम पोजीशन साइजिंग, सॉरी, हम बाइंग या सेलिंग नहीं सोचेंगे, क्यों, जब तक हमें एक वैलिड प्राइस सेक्शन शो ना हो या रिटेस्ट ना हो। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर मैं कंटिन्यू और थोड़ा बड़ा करूं इस रेजिस्टेंस जोन को, देखो यहाँ पे क्या ब्रेकआउट फेलियर हुआ, मार्केट नीचे, और डे का जो लो था, यहाँ पे डे लो एक नया सपोर्ट बना है मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट में एक नया सपोर्ट बना है, देखो क्लियरली हमें शो हो रहा है। इस नया सपोर्ट से मार्केट पे, इस नया सपोर्ट से मार्केट क्या हो रहा है, फिर से सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ से फिर से लोग बाइंग किए होंगे ये छोटा रेजिस्टेंस के साथ। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के साथ सीखेंगे, ये छोटा छोटा एरिया को हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर बड़ी टाइम फ्रेम में देखूं क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर ब्रेकआउट फेलियर हुआ, नीचे आया, एक न्यू सपोर्ट पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, बट प्रीवियस रेजिस्टेंस को फिर से नहीं तोड़ पाया, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था हमारे लिए वो नहीं तोड़ पाया, फिर से एक बियरिश कैंडल, एक बियरिश प्रेशर के साथ मार्केट फिर से भी कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है। तो हम इसी लेवल को फिर मार्कआउट करेंगे, इस लेवल को जहां पे हमें ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, इस लेवल को ऐसे माइक्रो एरिया बनाएंगे, और जैसे ही दोबारा रिटेस्ट मिलेगा हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेल पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक सेल पोजीशन बनाते हैं तो हमारा एसएल कहाँ रहेगा, इस जोन के ऊपर तक, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे लिए वैलिड रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस अभी तक वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो ये जो सेलर है, हम पहला टारगेट इसी जो अभी नया सपोर्ट बना यहाँ तक रख सकते हैं। अगर रिस्क रेशियो आपको अलाउ करता है तो आप नेक्स्ट सपोर्ट तक भी टारगेट रख सकते हैं। देख रहे हो, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बना था, दिख रहा है एग्जैक्टली। मार्केट देखो वहां पे आके फिर से बुलिश पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहा है। ऐसे ही जब भी मार्केट कोई एक रिसेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और जैसे ही कोई नया रेजिस्टेंस सपोर्ट तक जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और जैसे ही कोई नया रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की मार्केट प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर दिया। देखो ये नया रेजिस्टेंस बन गया था मार्केट के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस दिन का बात करूं, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट वन गो में उसी रेजिस्टेंस के हाई तक जाके फिर से नीचे आने की ट्राई कर रहा है। तो हम यहाँ तक भी ये जो अपना जो ट्रेड बना यहाँ पे प्लेस हुआ था, ये ट्रेड को हम इसी रेजिस्टेंस तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक। ब्रेकआउट और रिटेस्ट, हमें रिटेस्ट की जरूरत चाहिए। रिटेस्ट अगर नहीं होता है तो उससे क्या होता है, बेयर्स और बुल्स, जो सेलर्स और बायर्स थे, उनका कौन पावर में है ये कंफर्म नहीं हो पाता, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं यहाँ पे जो देखने लायक होता है। जैसे यहाँ पे तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात समझा दिया, अब है ट्रेंड जोन का। जैसे ट्रेंड जोन क्या होता है, देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अभी मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन तो बताया नहीं, देखो अभी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है, धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बात कर रहा हूं क्योंकि ये मतलब छोटा ट्रेंड को दर्शाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव होते जा रहा है। जब भी यहाँ ट्रेंड को तोड़ेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जोन देखो, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेते जा रहा है इस जोन को। जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा कमजोर पड़ा और इस लो हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, देखो ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, एक नया लोअर लो बनाया। ये देख रहे हो, लोअर हाई बना रहा है
ये पहला प्राइस क्या था जहां पे मार्केट को क्लोजिंग मिला था, 24,700 का लेवल था। बट अभी जब नया हाई बिना, जो नया लोअर हाई मिला वो कौन सा लेवल पे मिला, 24,460, तकरीबन 50 पॉइंट नीचे, है ना। अब फिर से क्या हुआ, एक नया लोअर, देखो फिर 24,600 में आ गया और 50 पॉइंट नीचे। तो इसको देखो, ये जब भी नया लोअर लो बनाते जाएगा फिर आप मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर फिर से कोई कभी अगर ये लेवल तोड़ता है, जैसे ये हम रिसेंट हाई को मार्किंग करिए यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ गया फिर से सेल किया हम, मार्केट डे लो पे आया, ठीक है, ये डे लो पे आया मार्केट, ठीक, ये डे लो दिख रहा है हमें क्लियरली, है ना। अगर डे लो पे देखो फिर से सपोर्ट बन गया, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे लोअर लो नहीं क्रिएट कर पाया और इस लो तक पहुंच नहीं पाया, ये जो नया लो था यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंच पाया, ये गैप रह गया और मार्केट क्या हुआ, यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब हम सेलिंग बंद कर देंगे, अब हम शॉर्ट सेल करना बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज करने की ट्राई कर रहा है, जिसको हम सीओ चोज बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे। ठीक है, वो हम बताएंगे, मैं आगे बताऊंगा चोज क्या होता है, बैकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुल यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फिर से मार्केट कंटिन्यूएशन हो गया, कंटिन्यूएशन में जा रहा है। अब हमारे लिए अगर मैं बात करूं तो ये देखो, अभी हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जो अभी मार्केट जोन पे, इस जोन को हम मार्क करके रखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए ये जो जोन मार्किंग हुआ हम इसको रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। और ये देखो यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, इस जोन पे, तो ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट, ये क्या हो गया, सपोर्ट, है ना। मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो इस सपोर्ट तक आएगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस जोन बहुत दिन से काम कर रहा है, ये जो एक पेंडिंग पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस यहां तक मार्केट आएगा। तो हमें आगे के लिए दो प्रोबेबिलिटी है, अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे छोटी टाइम फ्रेम पे ऐसे बिहेव करके इसको ब्रेकआउट और यहाँ पे रिटेस्ट कंप्लीट हो तो यहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक, और अगर मार्केट फिर से यहाँ कंसोलिडेट करके ऐसे 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 कंसोलिडेट करते हुए यहाँ जाए, फिर रिटेस्ट करे, फिर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे, ठीक, और ब्रेकआउट को इसी जोन को रिटेस्ट करे, वो कहीं भी रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट सक्सेसफुल होके, ठीक है, रिटेस्ट सक्सेसफुल हो, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट ऐसे सक्सेसफुल हो और ये स्विंग हाई को ब्रेक करे, फिर से क्या करेगा मार्केट, अगर जहां भी नया स्विंग हाई बनेगा, ये अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करे तो मार्केट यहां तक जा सकता है। ठीक है, अब समझ में आया कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट बिहेव कर रहा है और किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मार्केट कंटिन्यूएशन उस डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब यही चीज आप थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज जितना से कोई भी ऐसे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी वो बनाओ, ठीक है, एक चार्ट पैटर्न खोलो और आज के लिए मैं बस एक इंडिकेटर बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसी चीज को हम कैसे ये तो हम मैनुअली रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्किंग किए हैं। ठीक, अगर यही चीज को हम इंडिकेटर के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक इंडिकेटर का यूज करेंगे हम लोग, जिसको ये देखो मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, नहीं तो आप यहाँ पे बस पीवोट लिखोगे ना, पीवोट, ठीक है, ये पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आएगा, आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये मार्केट ये अपना चार्ट पे ऐसे आ जाएगा पीवोट। फिर इसके सेटिंग में जाएंगे, इस पे सेटिंग पे हम यूज करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे का फिबोनाची पिवोट है, ट्रेडिशनली बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशनल में रहेगा, बट हमें कैम्ब्रेला वाला यूज करना है, क्योंकि मैं कैम्ब्रेला यूज करता हूँ। ठीक है, तो कैम्ब्रेला वाला दिखाता हूँ, ये कैम्ब्रेला सिलेक्ट करना है और
आपको ये लेवल्स डेली वैल्यू बेसिस पे करना है। बाकी अगर आपका प्राइस दिखना है तो प्राइस पे वैसे ऑन कर सकते हैं। बाकी ये कुछ लेवल्स होते हैं जैसे S3, S4, S5 ये सब यूज करेंगे। ठीक है, वो S1, S2 क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, हम जिस दिन इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे ना, उस दिन मैं ये चीजें सारा चीज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लेस करते हैं तो देखो ये क्या करेगा, प्रीवियस डे का डाटा या प्रीवियस जो हिस्ट्री बनेगा मार्केट में, उस डाटा को यूज करके यहाँ पे हमें वो ऑटोमेटिक एक लेवल, जैसे ये मैं रेड लाइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जोन की सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ा है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा अगर मोटा करके दिखा दूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है रे, देखो ये ऑटोमेटिक एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर देगा आपके लिए। ठीक, और ये नीचे जितना उसके लिए नया सपोर्ट्स बन रहा है वो सपोर्ट करेगा। और ये जो ब्लू लाइन में मार्क किया हूं वो है पीवोट। पीवोट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस डे का जो एवरेज प्राइस है, प्रीवियस डे का जो एवरेज प्राइस है उसको हम पीवोट के नाम पे जानते हैं। ठीक है, ये एक इंडिकेटर के साथ आप क्या कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, कहाँ पे आसपास एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ये सपोर्ट जोन के लिए एक सपोर्टिव इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर के बेस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, एक सपोर्टिव इंडिकेटर मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे सच में एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है या नहीं। एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले। ठीक है,